सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम सुरभि शर्मा है और आज मैं आपको वसंत का पाठ 8 ऐसे ऐसे पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। विष्णु प्रभाकर हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक के रूप में विख्यात हुए। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के गांव मीरापुर में हुआ था। ऐसे ऐसे एकांकिक विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित है। इस पाठ में नाटककार ने एक ऐसे बच्चे के नाटक को दर्शाया है जो छुट्टियों के दिनों में अपना गृह कार्य नहीं करने पर बीमारी का बहाना करता है ताकि वह स्कूल जाने से बच जाए। तो चलिए बच्चों, आगे हम इस पाठ में यह जानते हैं कि इसमें कौन कौन से पात्र परिचय हैं। मोहन एक विद्यार्थी, दीनानाथ एक पड़ोसी, मोहन की माँ, मोहन के पिताजी, मोहन के मास्टर जी, वैद्य, पड़ोसन, डॉक्टर। मोहन कमरे में बेड पर लेटा बार बार पेट पकड़कर कह रहा था। बगल में उसकी माँ बैठी हुई गर्म पानी की बोतल से उसकी पेट पर सिकाई कर रही थी। वह मोहन के पिताजी से पूछती हैं कि उसने कुछ खराब चीज़ तो नहीं खाई है। पिताजी तसल्ली देते हुए कहते हैं कि मोहन ने केवल केला और संतरा ही खाया है। दफ्तर से तो ठीक ही आया था, पर बस अड्डे पर अचानक बोला, पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ पिताजी से पूछती हैं कि डॉक्टर अभी तक क्यों नहीं आया। माँ पिता को बताती है कि मैंने हींग और चूर्ण दे चुकी हूँ, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। पिता फ़ोन रखने के बाद बताता है कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद वैद्य जी आते हैं। वह मोहन की नाड़ी छूकर बताते हैं कि उसके शरीर में वायु बढ़ने के कारण ऐसा हो रहा है। वह बताते हुए कहते हैं कि उसे कब्ज है, कुछ पुड़िया खाने के बाद ठीक हो जाएगा। वैद्य जी के जाने के बाद डॉक्टर साहब आ जाते हैं। वह मोहन की जीभ को देखते हैं और बताते हुए कहते हैं कि उसे बदहज़मी है। वह दवाई भेजने की बात करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद पड़ोसन वहाँ आती है। वह मोहन की माँ को नई नई बीमारियों के बारे में बतलाती है। उसी वक्त मोहन के मास्टर जी भी वहाँ आ जाते हैं। वह मोहन का हाल पूछते हैं। मास्टर जी समझ जाते हैं कि मोहन ने गृह कार्य पूरा नहीं किया है, इसलिए वह इस बीमारी का बहाना कर रहा है। मास्टर जी सभी को बताते हैं कि मोहन ने महीने भर मस्ती की है, जिसके कारण उसका स्कूल का कार्य नहीं हो पाया है, इसलिए उसने यह बीमारी का बहाना किया है। मास्टर जी मोहन को 2 दिन का वक्त देते हैं और कार्य पूरा करने के लिए कहते हैं। माँ यह सुनकर दंग रह जाती है। पिताजी के हाथ से दवा की शीशी गिरकर टूट जाती है। सभी लोग वहाँ पर हंस पड़ते हैं। तो हमें इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना काम समय पर करना चाहिए, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें अपने माता पिता की सारी बात माननी चाहिए और हमें हर काम ईमानदारी के साथ करना चाहिए। धन्यवाद।